अगली पंक्ति देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहे हैं कि आपने सोने की श्रृंखला, कहते हैं बेड़ियों को, श्रृंखला कहते हैं बेड़ियों को, स्वर्ण में सोना, तो कनक शब्द के लिए स्वर्ण भी आएगा और सोना भी आएगा। यहाँ पर आपको सोना, गोल्ड जो है, उसके लिए दो पर्यायवाची शब्द मिल गए हैं, कनक और स्वर्ण। श्रृंखला मीन्स है बंधन, बेड़ियों से है, तो सोने की बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए पक्षी कह रहे हैं कि हम अपनी गति, गति मीन्स है चाल, गति मीन्स क्या है, चाल, उड़ान, उड़ना, सब भूल गए। पक्षी कह रहे हैं तुमने हमें सोने की बेड़ियों से बांध दिया है, हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब हमें सिर्फ सपने में दिख रहा है, यानी सपने में जो देखते हैं वो सच नहीं होता, वास्तव में नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही हमें तरु, तरु कहते हैं पेड़ को, तरु कहते हैं पेड़ को, तरु की फुनगी, फुनगी कहेंगे डाली को, फुनगी किसे कहेंगे, डाली को, पेड़ की डाली पर के झूले, यानी कि पक्षी जब खुले आकाश में होते थे वो पेड़ की डाली पर झूला झूलते थे, यानी कि पेड़ की डालियों पर रहते थे। तो पक्षी कह रहे हैं कि अब हमें ये चीजें सिर्फ सपना हो गई हैं, यानी कि अब हमें खुला आकाश और खुले पेड़ों पर जो झूलना होता था हमारा, वो एक सपने की तरह हो गया है, क्योंकि आपने हमें सोने की बेड़ियों के बंधन में बांध दिया है और हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। फिर आगे कवि कह रहा है पक्षियों के माध्यम से, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर कवि ने पक्षियों के सपने, अरमान, इच्छाएं, अरमान का अर्थ क्या होगा, इच्छाएं, पक्षियों की इच्छा बताई है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम उड़ते, कैसे उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, नभ कहते हैं आकाश को। देखिए आकाश के भी दो पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गए, एक नभ और एक गगन, एक नभ मिल गया और एक गगन मिल गया। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे कि हम आसमान की सीमा को पाने के लिए उड़ते रहते, यानी आसमान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम अनंत, बहुत दूर दूर तक उड़ते जाते, और लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षियों की चोंच लाल रंग की होती है, इसकी तुलना किससे कर दी है, किरण से, यानी सूर्य की जो किरण आती है सुबह, वो कैसी होती है, लाल रंग की होती है। सूर्य का प्रकाश सुबह लाल रंग का होता है। तो कवि कह रहा है कि जैसे सुबह का प्रकाश होता है और पूरे संसार में उजाला करता है, उसी तरह से हम भी अपनी चोंच खोलते और चुगते तारक अनार के दाने, अनार के दानों की तुलना किससे कर दी है, तारों से, यानी सूरज जैसे सुबह आकर के सारे तारों को खा जाता है, यानी सूरज के आते ही सारे तारे दिखने बंद हो जाते हैं, वैसे ही हम अपनी चोंच को खोलते और अनार के दानों को खा जाते, यानी तारे की तुलना कर दी है अनार के दानों से, और पक्षियों की चोंच की तुलना कर दी है सूरज की किरण से। तो कवि कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं हम अपनी सूरज की किरण की तरह लाल रंग की चोंच खोलते और सारे तारे रूपी अनार, तारे की तरह, तारे रूपी जो अनार के दाने थे, जैसे सूरज के आते ही अनार के दाने, सूरज के आते ही तारे खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हम भी अपनी चोंच से सारे अनार के दाने खा जाते। यानी अगर हम आजाद होते तो हम अपनी इच्छानुसार भोजन कर लेते और अपनी इच्छानुसार उड़ते रहते।